दादा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसे चेतावनी दी कि वह अपना समय उस बेकार व्यक्ति पर बर्बाद न करे। माँ और बेटी जैसे ही पार्टी स्थल पर पहुंची, अन्य लोग उनकी बुराई करने लगे। छोटी लड़की सहन नहीं कर पाई और तुरंत पलटकर जवाब दिया। जब माँ परदादा को उपहार देने गई, उसने विश्वस्तरीय कठिनाई वाली रूबिक क्यूब चुनौती पूरी कर ली। लेकिन घर के लोग ये सब देखकर विश्वास नहीं करते कि छोटी लड़की से पूरा कर सके। इस समय पालक बहन ने पूरे परिवार के सामने कहा कि महिला को विरासत छोड़ देनी चाहिए। महिला जानती थी कि केवल प्रशिक्षण संस्थान ही पिता की छोड़ी हुई एकमात्र विरासत है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो सकती थी। हालांकि दूसरे चाचा ने साफ कहा कि अब परिवार की संपत्ति केवल ताकतवर लोगों को ही दी जाएगी। अगर आज महिला पालक बेटी को हरा देती है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर हार जाती है तो प्रशिक्षण संस्थान सौंप देना होगा। छोटी लड़की अपना क्वेश्चन होते नहीं देख रही थी, सिर्फ सुना लिया। लेकिन महिला यांगनू की अत्यधिक बुद्धिमत्ता की शक्ति से डरती थी। अगर हार गई तो माँ बेटी को सच में सड़क पर सोना पड़ेगा। लेकिन छोटी लड़की बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी और उसने आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही सभी लोग प्रतियोगिता के भोज हॉल में पहुंच गए। पहला प्रतियोगिता कार्यक्रम था संख्या हुआरोंग पथ। जो सबसे पहले हल करेगा वही जीतेगा। मंच के नीचे यांगनू ने अपने पिता से डींग मारी कि केवल 50% प्रयास से ही वे उन्हें हरा सकती हैं। इसके बाद वो आत्मविश्वास से मंच पर गई और प्रतियोगिता शुरू करने की तैयारी की। जैसे ही निर्णायक ने संकेत दिया, प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इस परियोजना में प्रतियोगियों की तेज समन्वय क्षमता की परीक्षा होती है, जिसमें दिमाग को तेजी से विश्लेषण करना होता है कि सबसे कम क्षणों में प्रतियोगिता कैसे पूरी की जाए। और इस परियोजना की विश्व रिकॉर्ड धारक प्रतिभाशाली लड़की किन यानरन है, जिन्होंने इसे केवल 15 सेकंड में पूरा किया था, जबकि आम लोग इसे 2 मिनट में पूरा कर ले तो भी काफी अच्छा माना जाता है। अंततः चालाक लड़की ने 1 मिनट 20 सेकंड में प्रतियोगिता पूरी की।